श्री राधा वल्लभ लाल की जय। संत जय महात्मा श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की की जय। जय। मैं दो शब्द बोलूंगा महाराज जी के लिए। हम सभी अपने अपने घर में कक्ष में बैठे हुए हैं और वातानुकूलित वातावरण भी है, लेकिन प्रभु हमारे कहाँ से बैठे हैं? ब्रज धाम से बैठे हैं, जमुना के तट से बैठे हैं। और आप यदि इनके घर जाके आप इनके स्थान को देख लेंगे ना, तो मन इतना वो हो जाएगा कि प्रभु हमारे देखो इतने ताप में, इतने गर्मी में, बिना बिजली के भी बैठ के हमें भागवत सुनाते हैं। कोई लोभ नहीं होता है प्रभु के हृदय में सुनाने का, और कितने महीनों से सुना रहे हैं। तो मेरी बहन क्षमा साथ में गई थी इस बार, तो प्रभु जी का स्थान दे के इसका मन बड़ा द्रवित हुआ। प्रभु जी आप यहाँ नहीं बैठा करो, प्रभु जी आप यहाँ नहीं बैठा करो, ऐसा ऐसा बहन के मन में आया। यदि आप लोग भी देख लोगे ना, बहुत आसानी से दिख रहे हैं, सामने बैठे हुए दर्शन दे रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है प्रभु का वहां से आना। लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए दौड़े चले आ रहे हैं प्रभु। जय जय श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री प्रभु राधे। जी क्षमा चाहता हूँ। अब कहाँ बैठे हैं? लाल लाल दिख रहा है। अब कहाँ पर बैठे हैं गुरु जी? बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सब हरि भक्तों को यहाँ ब्रज की पवित्र भूमि से हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। ठाकुर जी की कृपा है, बड़े आनंद में हैं, बड़े मौज में हैं। ये जो डॉक्टर साहब इनका भाव है ये कुछ कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठाकुर जी बड़े अच्छे से रख रहे हैं। हम तो ये विचार करते हैं कि इतना इतना बढ़िया सुंदर सुविधा पूर्ण जीवन ठाकुर जी ने दे रखा है हमें। कितने तो लोग ऐसे हैं कि वो हमसे भी ज्यादा अभाव में बेचारे जी रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं। अरे चलो भैया, मनुष्य तो फिर भी अपनी योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्था बना लेता है। कितने पशु पक्षी ऐसे हैं जो बेचारे बड़े कष्ट में, सर्दी गर्मी बरसात का सब कष्ट सहते हुए अपना जीवन, उनमें भी तो प्राण है, वे भी तो प्रभु के ही अंश हैं। तो हम अपने लिए ही क्यों ऐसा सोचें कि अरे हमारे जीवन में सुविधा का अभाव है, हमारे जीवन में ये नहीं, हमारे जीवन में वो नहीं। कितने जीव भगवान की सृष्टि में ऐसे हैं जिनको न कोई पंखा झलने वाला है, न जिनको कोई ठंडा जल लाने वाला है। बेचारे प्रकृति के बड़े बड़े प्रतिकूल अवसरों पर भी वे अपना जीवन जी रहे हैं। और महाराज वे शिकायत नहीं करते। जो सुख दुख उनको मिलता है वो सब भोगते हैं। ऐसे ही हम सब लोगों को भगवान के मंगलमय विधान में प्रसन्न रहना चाहिए। देखो, हम लोग कथा कहने वाले खूब प्रवचन करते हैं, लंबी चौड़ी बात खूब लोगों को समझाते हैं, लेकिन अगर हम स्वयं उसको न माने तो बताओ उसको कहने से, प्रवचन देने से, समझाने से क्या लाभ? जब तक हम स्वयं न माने तब तक भैया सब खाली है, उससे लाभ नहीं है। तो दूसरों को समझाने से पहले हम स्वयं अपने जीवन में उसको उतारें तो लाभ है। तो ही कहने सुनने का लाभ है। नहीं तो भैया कहते सुनते सब जीवन बीत जाए और कोई बात हृदय में नहीं आई तो उससे तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए ठाकुर जी की दया से खूब आनंद से रह रहे हैं। खूब महाराज, हम तो अपने आप को भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो हमें ठाकुर जी ने सत्संग करने की
इतनी सुंदर सुविधा, इतना इतना सुख ठाकुर जी दे रहे हैं। भगवान की चर्चा कहने का, सुनने का परम दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बहुत दया है, करुणा निधान की बड़ी कृपा है। तो इतनी कृपा है, उसको शब्दों में नहीं कह सकते। चलो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि प्रहलाद नारायण व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की दूरी, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम, बपु एक इनके पद वंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की
की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री अम्बा महारानी की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राम, हर हर महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। शरणम। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, कृपा सिंधु, दीन बंधु, दया सिंधु भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जो की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमय कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भागवत जी की कथा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देव दुर्लभ भगवान की कथा, वो हम सब लोगों को कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ये महाराज अतिशय कृपा है। इस आगे आगे और सब बातें फिर सब ऐसी हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। ये कृपा ठाकुर जी ने कर दी तो समझो सब कृपा कर दी, कोई फिर कुछ बाकी नहीं रहा। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। तो भगवान की कृपा का प्रसाद प्राप्त करके हम सब लोग भागवत जी की चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए कथा श्रवण कर रहे हैं और यहाँ ब्रज की भूमि में बैठकर, श्री ब्रज रज में बैठकर ठाकुर जी के चरणों की सन्निधि में, हमारे श्री राज जीवन इनके चरणों की सन्निधि में बैठकर हम यहाँ से भागवत जी का आश्रय लेकर कुछ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से सत्संग चल रहा है। 5वें स्कंद की चर्चा प्रारंभ हो गई है, कल प्रारंभ हो गई है। कल मिश्रा जी ने भी अपनी वाणी में कुछ सुनाया था और फिर यहाँ से इस बालक ने भी, दास ने भी कुछ रिकॉर्डिंग करके डाली थी कि मैंने कहा विक्षेप नहीं होना चाहिए, अवरोध नहीं आना चाहिए, कुछ न कुछ सत्संग वो कहने सुनने का अवसर हमें निरंतर मिलता रहे। क्योंकि देखो, जो दिन, जो समय, जो क्षण बिना हरि भजन के, बिना सत्संग के चला गया वो व्यर्थ है, बेकार है। तो कोई दिन ऐसा नहीं जाए जिस दिन सत्संग न हो, भगवान की कथा ना कहीं ना सुनी, ऐसा दिन कोई न जाए। ऐसा विचार करके कुछ हमने रिकॉर्डिंग करके डाली थी और फिर हमने आज वीडियो सुना था, कल का वीडियो। उसमें मिश्रा जी ने बड़ी सुंदर चर्चा कल सुनाई पहले अध्याय की। तो आज कुछ संक्षिप्त चर्चा करके और फिर आज हम आगे की चर्चा का स्मरण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। चौथे स्कंद के अंत में श्री स्वयंभू मनु के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया। अब 5वें स्कंद में पहले अध्याय में ही श्री महाराज स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र श्री प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित जी ने सुनने की इच्छा प्रकट की
क्योंकि जो परीक्षित जी है ना, वो कोई साधारण श्रोता नहीं है, वो सामान्य श्रोता नहीं है। जो महाराज श्रवण भक्ति है ना, उसके आचार्य हैं परीक्षित। और श्रवण भक्ति के आचार्य कोई ऐसे ही थोड़े ना बन गए हैं। अरे महाराज, उन्होंने बचपन से कथा सुनी है, उनकी कोई पहली कथा थोड़ी है। लोग कहते हैं कि 7 दिन कथा सुनने से ही परीक्षित का कल्याण हो गया। अरे 7 दिन नहीं महाराज, पूरा जीवन बीत गया कथा सुनते सुनते अगले आदमी का, और हम लोग कहते 7 दिन में ही कल्याण हो गया। अरे जब से सुध संभाली है ना उन्होंने, जब से सुध संभाली है और जब से उनमें कुछ विवेक आया, तब से ही संतों को प्राप्त करके, ब्राह्मणों को, विद्वानों को जब आते हैं तो उनसे कहते हैं कि पूज्य हमारे प्राण जीवन धन सर्वस्व श्री कृष्ण का आप सुंदर चरित्र सुनाइए। पूछ पूछ करके सुनते हैं। क्योंकि उनके तो महाराज वंश में, जिस वंश में उनका जन्म हुआ, उस वंश में एक से एक भक्त उत्पन्न हुए। इनके पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, और महाराज अर्जुन और ये 5 भाई पांडव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, और भगवान जिनसे मित्रता का संबंध मानते थे, भगवान जिनसे भ्रातृ संबंध मानते, रिश्तेदारी मानते थे। और महाराज पांडवों के ऊपर भगवान कितने प्रसन्न थे, कितने उनके ऊपर कृपा भगवान की थी कि महाराज पग पग पर पांडवों का उन्होंने संरक्षण किया, सहयोग किया, और उनके लिए ठाकुर जी सारथी बन गए, दूत बन गए, सेठ बन गए, मंत्री बन गए, सब कुछ भगवान उनके लिए बन गए। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं। पांडवों के ऊपर उनकी खूब कृपा रही, और उसी वंश में श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी बचपन से ही सुनते थे कि अरे हमारे दादा परदादा, उनके ऊपर ऐसे ऐसे संकट आए, उन संकटों में हमारे प्रभु, हमारे प्राण जीवन धन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों की रक्षा की, उनको उन संकटों से बचाया। और वे ये भी सुनते हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी भी मृत्यु हो चुकी थी, माता के गर्भ में मैं भी मरने ही वाला था। मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा कि मेरी रक्षा के लिए भगवान स्वयं गर्भ में पधारे, और गर्भ में पधार करके मेरी रक्षा की। ये सब चरित्र बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए उनका अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति भगवान में है। और महाराज वे जहां तहां जिन जिन संतों को, भक्तों को पाते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुनते हैं। और सुन क्या होता, भगवान के को श्रद्धा पूर्वक प्रेम से निरंतर श्रवण करते हैं ना, तो सुनते सुनते भगवान श्री हरि वे कर्णरंध्र के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। और हृदय में जब प्रवेश कर जाते हैं तो हृदय का जो सारा मैल है, हृदय की जो कालिमा है, हृदय का जो अज्ञान है, वह सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान तो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां अंधेरा नहीं रहता, वहां से अंधेरा समाप्त हो जाता है। अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता। अरे सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो अंधेरा अपने आ जाता है। ऐसे ही जिसके अंतःकरण में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है, वहां फिर न अविद्या रहती, न माया रहती, न महाराज कामना वासना का मेल रहता, न कोई किसी भी प्रकार की अज्ञान की वृत्ति वहां रहती है। उसको महाराज भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, और फिर कथा का वो ऐसा रसिक हो जाता है। जो निरंतर कथा सुनता है वो कथा का ऐसा रसिक हो जाता है कि भैया उससे कहो कि भाई कथा सुनना छोड़ दो। छोड़ सकते हो? तो बोले भैया सब कुछ छोड़ सकते हैं,
लेकिन कथा सुनना नहीं छोड़ सकते। तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम कहोगे कथा सुनना छोड़ दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन कथा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह कथा ही तो विरह के ताप से तपे हुए जीवों का एकमात्र आश्रय है। जिनको भगवान का विरह है याद गया है कि हे प्राणनाथ, हे प्राण प्यारे, अब तुम्हारे बिना एक एक पल यू के समान बीत रहा है। ऐसे जो विरही, जो वियोगी भक्त हैं, उनके लिए तो महाराज उनका सर्वस्व भगवान कथा है। वो कथा सुनकर के ही तो जीवित रहते हैं। गोपी गीत में गोपियों का भाव है। गोपियां कह रही हैं कि हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, आपका तो वियोग है ना, आप ये जो हमारे साथ लीला करते हो, हमें सताते हो, हमें तड़पाते हो, तो छोड़ आप बीच बीच में अंतर्ध्यान हो जाते हो, हम लोगों को विरह देकर हमें सताते हो। ये विरह है, ये वियोग हमें मार डालेगा। कैसे जिएंगी? आप हमारे नेत्रों के तारे हो, आपको लाल की गोपी कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारे वियोग के बिना, तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारे वियोग में हम मर जाएंगे। तो किसी ने पूछा, कहती क्या हो? मर के तो तुम दिखाती नहीं, कहती क्या हो? कहती रहती हो मर जाएंगे, मर के क्यों नहीं दिखाती? तो गोपियां रो करके कहती, अरे मर तो कब की जाती, लेकिन ये हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर की कथा है ना, ये निगोड़ी कथा मरने भी नहीं देती। ये कथा हमारे प्राणों का अवलंबन बन जाती है, ये प्राणों का अवलंबन बन जाती है, और महाराज ये हमें मरने नहीं देती। क्यों? क्योंकि तब जीवनम कवि कल श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा अमृत है, अमृत है। तो जो वियोग में, विरह में मरे जा रहे हैं, उन मरे हुए मरणासन्न जो जीव हैं, उनको निरंतर जीवन प्रदान करने वाली भगवान की कथा है। विरह के ताप से तप, उनके लिए जीवन दायिनी भगवान की कथा है, जीवन दायिनी मोक्ष प्रदायिनी भगवान की कथा। तो भैया परीक्षित जी जो हैं बचपन से ही कथा सुनते आ रहे हैं, उनको कथा सुनने में बड़ा प्रेम है। ये देखो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो रही है, इसका क्या संकेत है? कैसे मालूम होगा? ये मालूम होगा ऐसे, यदि हमारे हृदय में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, प्रीति उत्पन्न हो रही है, तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी के चरणों में अब हमारी भक्ति उत्पन्न हो रही है।
जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, आकर्षण होता है, लगाव होता है, उसकी चर्चा सहज सुहावनी लगती है, अपने आप प्रिय लगती है। अब देखो एक लौकिक बात आपको बता में, लौकिक उदाहरण में देखो, स्त्री का पुरुष में प्रेम है, पुरुष का स्त्री में प्रेम है, पति पत्नी का आपस में प्रेम है, अथवा प्रेमी और प्रेमिका उनका आपस में प्रेम है। तो महाराज जो वियोगिनी प्रेमिका है, जो अपने प्रेमी से दूर रहती है और प्रेम उसके हृदय में बहुत है, उसको महाराज अपने प्रेमी के स्मरण के बिना और कुछ सुहाता नहीं। ये जिसने प्रेम जान सकता है, जो जिसके हृदय में लौकिक प्रेम कभी, लेकिन आज तो हमारा स्थिति ये है, कामनाओं के जाल में, प्रपंच में ऐसा जीव फंसा है कि मन आत्मा बिल्कुल कलुषित हो गई, काली हो गई। और महाराज अशुद्ध अंतःकरण में प्रेम कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। लेकिन जिनके हृदय में कभी प्रेम की गंध भी होती है ना, तो वो महाराज प्रेमी के बिना, प्रेमिका के बिना उनको कुछ सुहाता नहीं, और प्रेमी की चर्चा उसको विशेष प्रिय होती है। प्रेमी के गुणों का कोई वर्णन करे उसको बहुत सहने वाली है। ऐसे ही महाराज ये तो लौकिक बात है, हम पारलौकिक। अब देखो संसार के लोगों में तो दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं, लेकिन फिर भी महाराज गुण दोष की चर्चा सब होती है, सुनते हैं। लेकिन हमारे प्रभु तो असंख्य कल्याण गुणगण मिले हैं। जिन प्रभु से हमने प्रीति जोड़ी है, जिन प्रभु से हमने अपना प्रेम संबंध जोड़ा है, वो अनंत अनंत गुणों के निधान है, उनमें कोई दोष है ही नहीं। सकल हे अप्रत्यनीक हैं, ये गुणों से रहित हैं, गुणों के समुद्र हैं। तो ऐसे प्रभु के गुणगण प्रेमी भक्तों को बहुत सुख देने वाले होते हैं। परीक्षित जी को बड़ा प्रेम है, बार बार कथा सुनते हैं। भागवत जी की भी कथाएं उन्होंने कई बार सुनी। एक तो महात्म्य में कथा आती है, जो पद्म पुराण में भागवत जी का जो महात्म्य है उसमें कथा आती है कि श्री उद्धव जी महाराज ने श्री गिरिराज जी में कुसुम सरोवर जहाँ है नारद कुंड, वहां नारद कुंड के पास, कुसुम सरोवर के पास ही उद्धव कुंड है, और वहां उद्धव कुंड पर श्री उद्धव जी ने श्री भगवान श्री कृष्ण की जो 16,100 रानियां हैं उनको उद्धव जी ने कथा सुनाई। और वहां भगवान श्री कृष्ण के पौत्र श्री वज्रनाभ जी भी वहां हैं, प्रपौत्र हैं, परपोता हैं, और उनके साथ वज्रनाभ जी के साथ श्री परीक्षित जी भी उस कथा में विद्यमान। परीक्षित जी भी कथा सुन रहे हैं। और ये जो कथा है, ये सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई परीक्षित जी को, उससे पहले की कथा है। उससे पहले उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की रानियों को कथा सुनाई है ब्रज में, श्री गिरिराज जी की रहती में। तो उस समय महाराज जब कथा उद्धव जी सुना रहे हैं और सब लोग यहाँ बड़े प्रेम से कथा सुने, लोग प्रेम के आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से आंसू अश्रुधार बह रही है। उसी में महाराज उसी कथा के मध्य में क्या हुआ कि परीक्षित जी को बुलाने के लिए और उनके नगर से, उनके राज्य से सेवक आए, दूत आए, और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आप बहुत दिनों से हमारे राज्य की सब व्यवस्था चरमरा रही है, वहां बहुत महाराज वो हो रहा है, तो आप चल के राज्य शासन की व्यवस्था को देख और उसको सुचारू रूप से चलाने। दूसरी परीक्षा कहा भैया यहाँ इतनी बढ़िया सुंदर कथा हो रही, हम कहीं जाने वाले नहीं, हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो, चाहे 100 काम बिगड़ जाए, लेकिन हम कथा छोड़कर नहीं। ऐसा कर हमें प्रेम होना चाहिए। लाख काम बिगड़े हैं, कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, और लाख काम छोड़कर भगवान की कथा सुननी चाहिए। लाख काम बिगड़े, अब हम कहीं जाने वाले नहीं। तो महाराज परीक्षित जी ने तो मना कर दिया। दूत निराश हो गए
उन्होंने उद्धव जी की ओर कातर दृष्टि से देखा। बोले महाराज अब आप अगर उनको समझा दें, कह दें तो ये चले। राज्य शासन की व्यवस्था सब ध्वस्त हो रही। तो उद्धव जी ने उस समय श्री परीक्षित जी को कहा, भैया तुम्हारे हृदय में जो कथा के प्रति प्रेम है उसको हम नमस्कार करते हैं, और किसी श्रद्धालु श्रोता से ये कहना भी नहीं चाहिए कि भाई तुम अमुक कार्य से बाहर चले जाओ। ये तो अपराध है। कथा सुनने से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, सबको कथा सुनने का अधिकार है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप अभी जाइए और अपना राज्य शासन सब देखिए। कुछ समय बाद आपकी ये जो भक्ति है इस पर प्रसन्न होकर के कुछ समय बाद आपको स्वयं नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही श्री सुखदेव जी के रूप में कथा सुनाने के लिए आएंगे। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज परम हंस चक्र चूड़ामणि श्री व्यास भगवान के पुत्र परम भागवत परम भक्त श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं आपको सप्ताह कथा सुनाएंगे। आद्योपांत श्रीमद् भागवत जी की चर्चा सुना। मैं ऐसा वरदान तुम्हें देता हूं। उद्धव जी ने जब आपको कहा कि आपको कथा सुनने को मिलेगी, तब आपके मन में थोड़ा धीरज हुआ, शांति आई। आप वहां से प्रणाम करके चले आए नगर में, और फिर यहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से वो सब राजपाट का त्याग हुआ और गंगा जी के तट पर बैठे हैं, निश्चिंत होकर बैठे हैं, और उन्हें लगता है कि अब मैं सारे कार्यों से निवृत्त हो गया, अब किसी काम की वो नहीं रही, कोई वो नहीं, बंदिश नहीं है, कोई बंधन नहीं है, अब मैं निवृत्त हो गया। और अब लगता है कि श्री सुखदेव जी महाराज पधारने वाले हैं, क्योंकि जो महापुरुषों ने बात कही है वो मिथ्या नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती। तो श्री सुखदेव जी महाराज के जैसे उनको वक्ता मिले। तो श्री परीक्षित जी कई बार कथा सुन चुके हैं, इसलिए उन्होंने प्रियव्रत जी का चरित्र भी सुना है। पहली बार तो नहीं सुन रहे, प्रियव्रत जी का चरित्र सुना है। तो यहाँ श्री परीक्षित जी ने ही पूछा है सुखदेव जी से। परीक्षित जी पूछ रहे हैं, बोले महाराज हमने प्रियव्रत जी जो है श्री के पुत्र प्रियव्रत जी बड़े भगवान के भक्त थे, उनका चरित्र बड़ा मंगलमय है, बड़ा अद्भुत चरित्र है, आप कृपा करके प्रियव्रत जी का चरित्र सुनाइए। और महाराज हमें ये भी बताइए कि उन्होंने, वो तो बड़े वीतराग महात्मा थे, बड़े वैराग्य से युक्त थे, उनका संसार में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, लगाव नहीं था, तो उन्होंने क्यों गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और घर गृहस्थ में रहकर उन्होंने किस प्रकार भगवान का भजन की, आराधना की, हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर बात, श्री प्रियव्रत जी का चरित्र पूछा है, इसमें महाराज भगवान श्री हरि के जो चरित्र हैं उसमें वे भी आएंगे, क्योंकि भक्तों की कथा भगवान की कृपा के बिना पूरी नहीं होती। इसलिए तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। श्री सुखदेव जी ने आदर किया और सुखदेव जी ने बताया कि प्रियव्रत जी जो हैं वो तो नारद जी के उपदेश से संन्यास लेने ही वाले थे, क्योंकि नारद जी जो है वो एकदम उदासीन विरक्त महापुरुष है, सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी है। तो जो जैसा है ना वो वैसा ही दूसरे को बनाना चाहता है, जो जैसा होगा वो सामने वाले को वैसा ही बनाना चाहता है। तो ये तो महात्मा है, संत है, तो ये तो सबको संत ही बनाना चाहते हैं, सब संत हो जाए, सब महात्मा हो जाए और सब भगवान के भजन में लीन हो जाए। तो नारद जी ने तो ऐसा उपदेश दिया कि संन्यास लेने वाले थे, लेकिन उसी समय इनके पिता आए और पिताजी ने कहा, भाई सब प्रकार से राज्य के शासन के योग्य हो, राजा बनने योग्य, तुम्हारे जो गुण है, तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा जो स्वभाव है वो बिल्कुल एकदम धर्मात्मा राजा की तरह है,
इसलिए तुम्हें राज्य शासन करना चाहिए, प्रजा का पालन करना चाहिए। लेकिन अपने पिताजी की बात भी आपने स्वीकार कर दी। हृदय में ऐसा वैराग्य कि पिता की आज्ञा गरीयसी है, वो सदैव मानने योग्य है, लेकिन आपने उसको भी अस्वीकार कर दिया। तो फिर महाराज जब देखा कि तो हमारी बात भी नहीं मान रहे, तो उस समय ब्रह्मा जी महाराज अपने लोक से उतर करके अपने पार्षदों की सहित पधारे हैं हंस पर बैठकर, और उनको महाराज नारद जी ने, पीयूष जी ने, मनु जी ने प्रणाम किया है। तब श्री ब्रह्मा जी ने उनको समझाया है, और ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर उपदेश है। और महाराज उन्होंने कहा कि भैया गृहस्थ आश्रम जो है वो भजन में बाधक नहीं है। ये गृहस्थ आश्रम को तो हम लोगों ने बाधक बना दिया है, बाधक समझ लिया है। नहीं तो घर गृहस्थी में रहकर भजन करना बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। देखो दो तरह की लड़ाई होती है। योद्धा जब युद्ध करते हैं तो दो तरह के युद्ध होते हैं। एक तो होता है मैदान का युद्ध, जहां मैदान में और महाराज अस्त्र शस्त्र लेकर के शत्रु के सामने युद्ध किया जाता है। उसमें आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों ओर से शत्रुओं के प्रहार की संभावना रहती है। युद्ध का मैदान का युद्ध है। और दूसरा युद्ध होता है किले का युद्ध। पहले राजा जो है अपने किले का महाराज ऐसा बढ़िया घेराबंदी करते थे कि शत्रु उसमें प्रवेश न कर पावे, और शत्रु बाहर होगा नीचे, और किला है ऊंचाई पर, और किले की चार दीवारी बहुत मजबूत है, और शत्रु के आने का कोई मार्ग नहीं है। अब शत्रु कैसे युद्ध करेगा? शत्रु के लिए युद्ध करना बड़ा कठिन हो जाएगा। ऊपर तीर छोड़ना और महाराज उसको हराना बड़ा कठिन है, लेकिन ऊपर से जब तीर छोड़ा जाएगा, कोई शस्त्र जाएगा, तो वो बड़ी तेजी से, रफ्तार से शत्रु के ऊपर आएगा। तो किले की जो लड़ाई है वो बड़ी सरल है। उसमें जीतने की 90% संभावना है, 10% ही हार की संभावना है, नहीं तो जीतने की ही संभावना है। तो गृहस्थ आश्रम है किले की लड़ाई, किले की लड़ाई है गृहस्थ आश्रम। और युक्त होकर, विरक्त होकर, बाबाजी बनकर संन्यास लेकर महाराज भजन करना, ये है मैदान की लड़ाई। मैदान की लड़ाई होगी तो चारों तरफ से शत्रु का वार होगा। हाँ, उसमें बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा से, करुणा से कोई माया के ऊपर, माया के जो ये जो सेवक हैं इसके ऊपर विजय पा जाए तो पा जाए, नहीं तो महाराज बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महात्माओं को, तथाकथित महात्माओं को भी गिरते देखा है, उनका पतन होते देखा है। कंचन कामिनी के आकर्षण से वे अपने आप को बचा नहीं पाए। तो इससे अच्छा तो यही है कि घर में रहकर और महाराज थोड़ा थोड़ा विषयों का अनुभव करते हुए और थोड़ा थोड़ा वैराग्य का भी अभ्यास करते हुए है, थोड़ा ज्ञान का, वैराग्य का अभ्यास करते हुए और धर्म का पालन करते हुए, भक्ति का आचरण करते हुए, भगवान के नाम का आश्रय लेकर हम घर गृहस्थी में रहें। और घर गृहस्थी में रहने के बाद जब हमारी इंद्रियां संयमित हो जाएं, ऐसा लगे कि अब इनका विषयों में अब बिल्कुल आकर्षण नहीं, विषयों से बिल्कुल विरत हो रही हैं, तब महाराज फिर खूब प्रसन्नता से आगे संन्यास आश्रम में उसका जो धर्म है संन्यास का, उसका पालन करे। तो ब्रह्मा जी ने ये बात समझाई। तो आजकल तो महाराज ऐसी प्रथा चली है, ऐसी परंपरा चली है कि विवाह को बड़ा गलत बताया जाता है। अब हम नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला कोई व्यक्ति और वो महाराज विवाह की बड़ी निंदा करता है। अरे विवाह करना तो ये ऐसा है, विवाह करना तो वैसा है। हम आपको हाथ जोड़ करके निवेदन करें
भगवान की माया ऐसी प्रबल है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी गिरा देती है। महाराज ऐसे ऐसे चरित्र हैं ग्रंथों में कि बड़े तपस्वी महात्मा और उनकी तपस्या एक क्षण में नष्ट कर दी। तो माया से बच पाना और सर्वथा माया से निर्लिप्त रह पाना ये बड़ा कठिन है। बातें तो लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन भैया स्त्री के आकर्षण से, धन के आकर्षण से अपने आप को जीवन भर बचा पाना ये किसी बिरले ही महापुरुष की योग्यता हो सकती है। करोड़ों में कोई एक, करोड़ों में कोई एक। नहीं तो हम जैसे जो कलिमल ग्रसित सामान्य जीव हैं, उनको तो जो सामान्य धर्म है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम अपने आप को संयमित करने के लिए है। अपनी इंद्रियां ये जो उन्मुक्त भाव से विषयों की ओर दौड़ रही हैं, इन इंद्रियों को संयमित करके और इनको एक स्थान दे करके कि भाई तुम इधर उधर मत दौड़ो, यहाँ रहो, इस घर में, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा व्यापार है, ये तुम्हारा व्यवसाय, ये तुम्हारी स्त्री है, ये तुम्हारे पुत्र पुत्री हैं, और इनमें ही अब इन इंद्रियों को लगा करके अब इनको हटाना है। इनमें लगे नहीं रहना। इनमें अगर लगे रह गए तो भी बंधन है, तो भी अच्छा नहीं है। इनको थोड़ा संयमित करके और फिर इनको वहां से हटा लेना। जैसे जैसे कोई बहुत महाराज बहुत कोई गुड़ खाता हो, मीठे का कोई बहुत शौकीन हो, और महाराज उसको फिर रोग हो जाए, डायबिटीज हो जाए, और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहे भाई मीठा छोड़ दो, मीठा तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, छोड़ दो। तो वो कहेगा बोले महाराज इतने हम मीठे के शौकीन हैं, इतना मीठा खाया, ऐसे कैसे छोड़ दे? एकदम से छोड़ पाना तो बड़ा कठिन है। तो बोले महाराज कोई युक्ति बताओ। तो डॉक्टर कहेगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक गुड़, थोड़ा सा गुड़, 10 ग्राम गुड़ ले लिया करो, उसमें कोई परेशानी नहीं, वो ठीक है, और दवाई लेते रहो, थोड़ा गुड़ ले लोगे या थोड़ी कोई मिठाई ले लोगे तो कोई बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर मीठे खाने की आपको आज्ञा दे रहा है। डॉक्टर ये नहीं कह रहा है कि चलो मीठा खाओ, मीठे खाने में कोई दोष नहीं। अगर रोगी को रोग बढ़ गया है, रोग हो गया है, तो डॉक्टर तो यही सलाह देगा कि मीठा बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन हम पूरा छोड़ नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं, थोड़ा खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी औषधि लेते रहोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। यही बात है, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना ऐसा ही है। किसी का रोग बहुत बड़ा हुआ है और रोगी को तो छोड़ नहीं सकता, तो चलो कोई बात नहीं, घर गृहस्थी में रहकर इनको इंद्रियों को संयमित होकर के, संयम में रख करके विषयों का भोग करो, और धीरे धीरे सत्संग का औषधि, सत्संग की औषधि और भजन की औषधि लेते रहो। तो सत्संग करते हुए, भजन करते हुए, धर्म का पालन, जो तुम्हारा रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत लोग जो धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान के आदी हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो डॉक्टर उनसे कहता है बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, ये तो बहुत खराब चीज है। तो कहते महाराज ये तो मतलब हम तो बहुत पीते, डिब्बी की डिब्बी पी जाते हैं, तो कुछ तो हमें रियायत दो। तो डॉक्टर कहता चलो कोई बात, दिन में 2 पी लिया करो। तो इस डॉक्टर के इस कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि डॉक्टर सबसे ये कह रहा हो कि 2 सिगरेट पियो रोज। डॉक्टर तो उसको हटाना चाहता है उन विषयों से, उसकी जो बुरी आदत है उससे निवृत्त करना चाहता है, लेकिन उसकी ऐसी स्थिति है कि वो बिल्कुल नहीं छोड़, सर्वथा उसका त्याग नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ी छूट वहां दी जाती है। ऐसा ही शास्त्र का मत है। गृहस्थ आश्रम इसलिए है इंद्रियों को संयमित करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम गृहस्थ आश्रम में ही रच पच जाएं। यहाँ से भी निकलना है, अपनी इंद्रियों को यहाँ से भी निकालना है, और इन इंद्रियों को ठाकुर जी में ही लगाना है।
परमात्मा में लगाना। तो शास्त्रों ने आज्ञा दी गृहस्थ आश्रम, और ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जो 6 शत्रु है ना, एक मन और 5 इंद्रिय, ये 6 शत्रु हैं, इनको गृहस्थ आश्रम में रह करके ही जीतना चाहिए। और इनको जीत करके फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, फिर वो महाराज चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे। लेकिन अगर शत्रु नहीं जीते तो महाराज जैसे ही मौका मिलेगा वो ऐसा वार करेंगे कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल मटिया मेट कर देंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। तो जो आजकल जो लोग विवाह की निंदा करते हैं, गृहस्थ धर्म की निंदा करते हैं, उन लोगों को ये प्रकरण पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर प्रकरण है। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी और खूब भजन हो सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी आए, बताओ ब्रह्मा लोग से आए कि भैया क्या करो, बिना ब्याह करे मत रहो। आज के लिए जो परंपरा चली है कि ब्याह नहीं करेंगे, मन मर्जी आचरण करेंगे, मन माना आचरण करेंगे, ये बहुत गलत है। इससे बहुत हानि है, बहुत पतन है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा में रह करके ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो दादाजी की आज्ञा से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रियव्रत जी ने विवाह करना स्वीकार किया। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया और उनके 10 पुत्र हुए। दूसरा भी विवाह हुआ, उससे उनके 3 पुत्र हुए। और जो 10 पुत्र हैं, बृहस्पति के जो 10 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े आग्निद्र हैं। आगे राजा आग्निद्र ही बनेंगे। आग्निद्र का चरित्र आगे के अध्याय में वर्णन किया गया है। अब महाराज यहाँ एक बड़ी सुंदर बात यहाँ भागवत जी में लिखी है। एक बार श्री प्रियव्रत जी ने देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाशित होता है और आधे में अंधकार छाया रहता है। हजारों साल पहले ये वैज्ञानिक बात, जब टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, आने जाने का कोई साधन नहीं था। आज ये होता है ना, हम टेलीफोन से बात करते हैं, अमेरिका में रहने वाले हमारे प्रियजन वो कहते भैया यहाँ तो रात है और यहाँ दिन हो रहा होता है, और यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है। तो आधी धरती पे अंधकार रहता है, आधी धरती पे प्रकाश रहता है। ये बात हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखी है। बताओ हमारी सनातन संस्कृति कितनी वैज्ञानिक है। ये प्राचीन समय से ही ये सब बातें हम लोगों के उसमें ग्रंथों में लिखी गई। तो आधी धरती पर अंधकार रहता है, ये बात प्रियव्रत जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने महाराज निश्चय किया कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। और वे एक बड़े ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर दूसरे सूर्य की भांति सूर्य के पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली सूर्य के वेग से। जिस वेग से सूर्य भगवान चलते हैं, उस वेग से प्रियव्रत जी ने हमारा 7 परिक्रमा की। भगवान की उपासना, उनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। और रथ के पहिए से जो लीक बनी, वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। पहले पृथ्वी एक थी, उसमें समुद्र नहीं थे, पूरी पृथ्वी पे आने जाने का वो था। लेकिन वो रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए और उनमें फिर 7 द्वीप हुए। ये धरती सप्तद्वीपवती हो गई। उसके उन द्वीपों के नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे का परिमाण दूना है। और महाराज भगवान के चरणों की भक्ति में लगे रहे। इनके अतुल बल पराक्रम से युक्त श्री महाराज प्रियव्रत जी एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से
कुछ अशांति का अनुभव करने लगे, मन ही मन विरक्त हो गए। और उन्होंने महाराज उस समय कहा कि मैं तो संसार से बिल्कुल विरक्त हो गया था, लेकिन देखो तो सही, मेरी बुद्धि भी इन विषयों को पाकर इनमें आसक्त हो गई। बड़ा बुरा हुआ, बस बस बहुत हुआ। इस माया ने, इस अविद्या ने मुझे विषय रूपी अंधकूप में गिरा दिया। मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है। और अब मैं इस गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा और परमाराध्य श्री हरि की सन्निधि में रहकर उनका भजन करूंगा। और ऐसा निश्चय करके आपने अपने बड़े पुत्र अग्निमित्र को राज दिया और महाराज पूरी पृथ्वी के साम्राज्य का त्याग करके अपनी पतिव्रता परम सती स्वाध्वी पत्नियों को त्याग करके और सबको तिनके की समान छोड़कर आप महाराज नारद जी के बतलाए हुए उस सन्यास मार्ग का आपने पुनः अनुकरण किया, अनुगमन किया, अनुसरण किया। महाराज प्रिय के 2 श्लोक हैं, उनको कह करके आज के सत्संग को हम पूरा करेंगे। अब 15 मिनट हमने ज्यादा ले लिए, इसके लिए आप थोड़ा सा हमें वो देंगे और बस हम 1 मिनट में पूरा कर रहे हैं। राजा कर्म किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न किया और समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधे के लिए द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी पर्वत वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्य लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। इस समान सबका त्याग कर दिया। ये पहला अध्याय यहाँ पूरा हुआ। हम तो चाहते थे कि दूसरे अध्याय की भी कुछ चर्चा हो, लेकिन आज का समय पहले अध्याय की चर्चा में सार्थक हो गया। आगे भगवान की दया से आगे का जो प्रसंग है उसको आगे स्मरण करेंगे। आज यही कथा को विश्राम करके भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी को महाराज प्रणाम करते हैं। आप सब लोग भगवान की कथा के बड़े प्रेमी हैं और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप कथा श्रवण करने हेतु पधारते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपको प्रणाम करते हुए भगवान श्री वृंदावन बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधे श्याम। नारायण।